अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स अपना मुअस्सर किरदार अदा करते जाएंगे। आपकी धन दौलत और माली मामलात में आपको कैसे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कैसी सूरत हाल डेवलप होने वाली है। आप किन शोबे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तरक्की करते नजर आएंगे और किन सेक्टर्स में आपको मोहतात रहना होगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, जून 2025 आपकी जिंदगी का सुख बढ़ाने वाला और कई एक तरह की फिक्रों को खत्म करने का मंथ होने वाला है। इस मंथ में आपकी जिंदगी के कई एक मामलात में आपकी फिक्रें और परेशानियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती हैं। इस हवाले से आपको प्लैनेट्स में से मुश्तरी यानी जुपिटर और सूरज के हमरा मार्स की फरत बख्श एनर्जीज का साथ मिलेगा। जून का महीना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आपके रोजगार और काम काज के मामलात, इसके अलावा आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यादगार और मेमोरेबल कामयाबियां समेटने का वक्त है। आपके सोशल ताल्लुकात और आपके रूहानी मामलात के हवाले से भी आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। इस हवाले से मार्स का तमाम माह बुर्ज असद में आओज और बुर्ज शुमला में फरत बख्श एनर्जीज देना आपकी जिंदगी को खासा एक्साइटेड कर देगा। जाहिर तौर पर आप इस माह में शायद थोड़ी कमजोर हालत में हो। आपके लिए अपने बारे में डिसीजन करना और अपनी जाती पसंद नापसंद के मुताबिक चलना शायद ज्यादा आसान ना हो सकता है जून के मंथ में आपको कुछ सैक्रिफाइस और कुर्बान करना पड़े। आपको हर तरह की कुर्बानी के लिए इस माह में तैयार रहना चाहिए और अपने मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए शिद्दत और जोर जबरदस्ती के बजाय थोड़ा सोच समझकर और वक्त लेकर आगे चलना चाहिए। इस माह में आपको किस्मत के मामलात या आपकी बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से माजी में पेश आने वाली मनफी या नॉन प्रोग्रेसिव सूरत हाल से निजात हासिल होगी। आपके जायचे के नए घर से मुश्तरी कमजोर एनर्जीज का खात्मा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि माजी में आपको तकरीबन 1 साल से वीजे, इमिग्रेशन और बैरूनी मुल्क सफर के हवाले से शायद इल्तिवा, ताखीर और ताअत्तुल का सामना रहा है। बुर्ज में मुश्तरी कमजोर एनर्जीज की वजह से आपको अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर और आसान माहौल नहीं मिला और आपके लिए किस्मत भी कुछ मुस्बत रोल शायद न प्ले कर रही हो। अलबत्ता अब जून में मुश्तरी का शर्फ 10 जून से शुरू हो रहा है, जिससे आपके लिए इन मामलात में मौजूद रुकावटों और कॉम्प्लिकेशंस को हल करने का मौका मिल सकता है और कुछ बड़ा ना भी हुआ तो पहले से मौजूद जमूद की हालत बदलेगी। आप बेहतर एनवायरनमेंट पा सकते हैं और आपके लिए सूरत हाल में मौजूद अनसर्टेनिटी का खात्मा अमल में आएगा। आपकी दौलत में जून में इजाफा देखने में आ सकता है। इसके पीछे 2 बड़ी वजूहात होंगी। पहली बड़ी वजह 10 जून से मुश्तरिका कारोबारी उमूर के घर में आना और मुस्बत एनर्जी प्रोड्यूस करना, जबकि दूसरी वजह मार्च का 17 जून से बुर्ज शुमला में फरत बख्श एनर्जीज देना होगा। ये दोनों सियारे और इनके साथ तीसरा सूरज 21 जून से आपको नौकरी या कारोबार से पैसा दिलवाएगा और शायद आपको अब ज्यादा मेहनत न करना पड़े बल्कि हालात का धारा आपके हक में बहना शुरू कर दे और आप बस थोड़ी सी कोशिश के बाद फवायद समेटते रहें। जून के मंथ में आप दुनियावी मोहब्बतों और दुनियावी खूबसूरती के ज्यादा करीब शायद न हो और आराम व इस्तिराह आपकी पहली तरजीह न हो और ना ही मोहब्बत या आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों के मुताबिक हो। बुर्ज हमल में इस महीने में 2 बड़े सियारे नहस होंगे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपके लिए किसी पार्टनरशिप से फायदा हासिल करना भी जून में आसान न होगा, बल्कि शराकतदारी यानी पार्टनरशिप के मामलात में आपको सख्त नाइतफाकी और चैलेंजेस से निबर्द आजमा होना पड़ सकता है। बुर्ज हमल में नेपच्यून 30 मार्च से दाखिल है और 25 मई को एक निस्बतन सख्त मिजाज और नैसे अकबर सियारा ज़ोल यानी सैटर्न आपकी लव लाइफ और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में तल्ख तजर्बात की तरफ आपको धकेल सकता है। अगर आप समझें तो ज़ोल और नेपच्यून आपको मुतनब्बे कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपके लिए सब अच्छे की खबर नहीं है। जहां आपको कई एक फवायद मिलते हैं वहीं आपको कई एक आजमाइशें और इम्तिहान
इम्तिहानात भी गवारा करने पड़ सकते हैं। आपकी राह में रुकावटें और उलझनें पैदा हो सकती हैं। अगर वाज़े लफ्जों में कहा जाए तो आपको मोहब्बत और मैरिड लाइफ के हवाले से बहुत ज्यादा खुशफहमियों और खुशगुमानियों में नहीं रहना चाहिए। हालात का धारा आपको जून के महीने में पैसा तो खासी बड़ी मिकदार और क्वांटिटी में दिलवा सकता है और आपको बेरोजगारी या प्रोफेशनल जिंदगी में खुशहाली दे सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी को दूसरे कई तरह के खतरात लाक होंगे। इल्जाम तराशियां, साजिशें, धोखे, फरेब, प्रोपेगेंडे, सख्त किस्म की तनकीद और कंफ्यूजन पैदा होने का अंदेशा जाहिर किया जाता है। लिहाजा कोशिश करें किसी को दिल में जगह देते हुए हकायक और रियलिटीज को मद्देनजर रखें। अपने रूमानवी जज्बात के हवाले से आप में गैर संजीदगी का अंसर भी नुमाया हो सकता है। गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल और एटीट्यूड भी आपके बहुत ज्यादा खिलाफ होगा। इसी तरह बुरी मोहब्बतों यानी गंदी और पस्त किस्म की वहशतज़दा और लज्जत आमेज मोहब्बतों और रोमानवी रिलेशन से भी गुरेज करें। झोल और निप्यून आपके अकायद को मोहब्बत के हवाले से बदल सकते हैं। पस्त ख्यालात और नजरियात रखने वाले मीजान अफराद के लिए शायद अब एक ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि आपकी अहमकाना गलतियां अंधाधुंध अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील किसी बड़े नुकसान से दो चार करेगी। इसके बरअक्स खुद को हकायक के करीब रखने वाले अफराद, सब्र करने वाले और अपनी जिम्मेदारियों और पोजीशन यानी स्टेटस का ख्याल रखने वाले अफराद बड़ी हद तक मनफी असरात से महफूज रहेंगे। उनके मत में आपको अपने मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से इकदाम करते हुए भी बड़ी मुस्बत ख्याली का मुजाहरा करना होगा। प्लूटो की रुजत आपको बार बार पुश कर सकती है कि जल्दी करें और अपने मुस्तकबिल या औलाद के मामलात में किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कुछ तब्दीलियां करें या अपने मंसूबों और प्लान्स पर अमल दरामद करें। लेकिन याद रहे कि प्लूटो के असरात नहस होंगे जिससे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। औलाद की तरबियत में मसाइल पेश आएंगे और उनकी तरफ से आपकी जिंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं। आपको जून के महीने में अपनी औलाद पर नजर रखने की जरूरत होगी। कोशिश करें उनके बारे में जल्दबाजी से कोई भी फैसला मत करें और अपने इल्म और हुनर को बुरुए कार लाएं। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जाया मत होने दें। नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने से बेहतर है पुराने मामलात को बेहतर करें और तब्दीली के रुझानात, अपनी लालच या हिर्स व हवस और मनफी तरीकों से मफादात के हुसूल से गुरेज करें। प्लूटो की नजर आपके जाती घर पर नैस होगी, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए अपनी ख्वाहिशात और ख्वाबों की अंधाधुंध पैरवी आपकी जिंदगी को आने वाले वक्त में कठिन और दुश्वार कर सकती है। आपका नाम और माशरे में आपकी इज्जत और एहतराम पर हर्फ आ सकता है। लिहाजा अपनी जिंदगी में खुद के वकार, इज्जत और अपनी पोजीशन का जरूर ख्याल रखें। खुसूसन मनफी और गैर कानूनी तरीकों या गैर वाज़ेह लोगों से गुरेज करें। आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में खुफिया दुश्मन भी दरारें डालने के लिए सरगर्म दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के 10वें घर में 10 जून को जुपिटर की सफयाफ्ता पोजीशन इस बात की तरफ मुतवज्जो करती है कि आपके लिए जहां बहुत से मसाइल हैं, वहीं बेरोजगार अफराद की किस्मत का सितारा चमकने वाला है। 10 जून से आइंदा एक साल आपको नौकरी के हुसूल में बड़ी मदद मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको तरक्की मिल सकती है। आप आला ओहदे और पोजीशन तक पहुंच सकते हैं और आपके लिए मुश्तरी आला मौके पैदा करेगा। बुलसरतान में मुश्तरी और सूरज की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में आप अपनी अक्ल दाने से बड़े फायदे हासिल करेंगे। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हासिल करने के लिए जुपिटर आपको थोड़ी सी मेहनत और कोशिश के बस बड़े फवायद से हमकिनार कर सकता है। इस तरह सेहत के हवाले से भी आपके लिए बेहतर सूरत हाल जन्म लेगी, जो बीमार लिब्रा खवातीन हजरात के लिए बड़ी खुशखबरी समझी जाती है। आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से जून की 17 तारीख तक आपके लिए बड़े फायदे आने वाले हैं। मार्च का आउट दोस्तों, अजीजों, अकारब और हमसायों वगैरह से वफादात के उसूल को आसान बनाएगा और आप अपनी दोस्ताना जिंदगी में खासे एक्साइटेड तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से जून की 17 तारीख तक आपके लिए बड़े फायदे आने वाले हैं। मार्च का आउट दोस्तों और दूर के अजीजों अकारब या सोशल जिंदगी में मफादात का हुसूल आसान बना सकता है। आप दोस्ताना जिंदगी में खासे एक्साइटेड तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। आपके लिए जून के मंथ में नाराज दोस्तों से राजी होना आसान होगा और जुबानी कलामी जमा खर्च करने के बजाय सोसाइटी या दोस्ताना जिंदगी में आप अमली तौर पर कुछ करने के मूड में दिखाई देंगे। 17 जून को मार्स पुरसुमला में शिफ्ट होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपनी रूहानी जिंदगी में नई मंजिलों का तयन करने के लिए सरगर्म होंगे। मरीख की एनर्जी आप में एग्रेशन, गमोसे और अंदरूनी खलफिशार या अनापरस्ती को काबू करने की सलाहियत पैदा करेगा। आप में आजी और इंकिसारी का गलबा हो सकता है और आप हकीकी टारगेट्स को हासिल करने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे सकते हैं। घरेलू जिंदगी में इक़दाम करने के लिए 17 जून के बाद के दिन बेहतर होंगे। इसके अलावा
ससुराली मामलात में शादीशुदा अफराद को 17 जून के बाद ससुराल में अच्छी हैसियत और इम्पोर्टेंस मिल सकती है। आपके जायचे की 5वें सेक्टर और 7वें सेक्टर में प्लैनेट्स की एनर्जीज मनफी होंगी, जो इस माह में आपको मुतनब्बे करती हैं कि सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के ज़ेरे असर न रहें, बल्कि राह रास्त और दुरुस्त तरीकों का इंतखाब करें। इसके अलावा खुद को गमों और दुखों में मजीद मत गहरा करें, बल्कि जो कुछ हासिल है उसे समझने की कोशिश करें और उस पर शुक्रगुजारी करें। शादी ब्याह के लिए जून बेहतर ना होगा। रिश्ते वगैरह तय करना भी खराबियां पैदा कर सकता है, लिहाजा गुरेज बेहतर है। किस्मत के हवाले से भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू शायद ना आए, लिहाजा मोहतात रहें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जिंदगी गमों, दुखों और खुशियों का एक मिक्सचर है। इसका ग्राफ कभी डाउन हो जाता है तो कभी हाई, कभी बॉटम को छूने लगता है तो कभी पीक को। लिहाजा सब्र और शुक्र की पॉलिसी पर अमल दरामद करना इंसान को खुश रखता है और मुतमईन कर देता है। जब गम हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो जरूर सोचे कि ये दुनिया एक आर्जी जगह है जहाँ से हर किसी ने एक दिन चले जाना है और जो कुछ वो दुनिया में करता रहा है बरोज़े हश्र उसका हिसाब देना है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप तरक्की और बुलंदियों को छूने वाले हैं? आपके लिए रूहानी तौर पर कैसे मौज़ात नमूदार हो सकते हैं? जून के माह में मिस्ट्री, जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो की एनर्जीज कैसी रहेंगी? आपकी दौलत में कितना इजाफा होगा? आपको कैसी ख्वाहिशात पूरी होती नजर आएंगी? आपके लिए किन मामलात में थोड़ी एहतियात करने का वक्त होगा? आपकी प्रोफेशनल लाइफ, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, आपकी तालीमी जिंदगी, मोहब्बत और लव लाइफ। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके औलाद के मामलात, और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी शादी ब्याह के हवाले से जून 2025 कैसा रहेगा? इसके साथ साथ दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी में हालात कैसी करवट बदलने वाले हैं? अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, जून 2025 आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने और आपके माजी के कई एक मामलात को बेहतर बनाने में कामयाब होने वाला मंथ होगा। गोया इस मंथ में ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो आपकी जिंदगी में किस्मत और लक फैक्टर को बढ़ाने वाली होंगी। आप इस मंथ में अपनी जिंदगी की ऐसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं जिनकी तकमील के लिए आप अरसे दराज से कोशिश कर रहे थे। आपके लिए जून के मंथ में अपनी जिंदगी को स्टेबल करने, अपने मयार जिंदगी यानी लाइफ स्टैंडर्ड को बुलंद करने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों, अपनी स्किल्स और हुनर, इसके अलावा अपनी अक्लो दानिश को बढ़ाने का वक्त होगा। आपकी मजहबी और रिलीजियस एक्टिविटीज के हवाले से भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो सियासी शख्सियात में शुमार होते हैं, जून का मंथ आपको अपनी पॉलिटिकल लाइफ में एक नई औज और मंजिल तक ले जाएगा। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो कानूनी मुकदमात और लीगल इश्यूज में बुरी तरह फंसे हुए हैं और आपकी बरीयत या आपकी जीत की कोई राह नहीं निकल पा रही, तो आपको पेशगी में मुबारकबाद दी जाती है कि अब आपको फतह कामरानी मयसर आएगी। आप अपनी फितरी खूबियों और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स से फायदे उठाएंगे और किस्मत आपको हर तरह के चैलेंजेस से निजात हासिल करने का मौका देगी। गो कि जून के इस मंथ में सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, बल्कि चंद एक मामलात में आपके लिए थोड़ी आजमाइशी सिचुएशंस पैदा होंगी, लेकिन इस मिले जुले रुझान में आपकी जाती कामयाबी यकीनी समझी जाती है। आप अगर सिर्फ खुद को देखें तो जून आपके लिए आजादी, आसानी, वुसअत और खुशहाली का पैगाम ला रहा है। आपकी इज्जत और आबरू और मकाम और मर्तबा बढ़ेगा। आपको शोहरत और नाम बरी मिलेगी। अगर माजी में आपके नाम और शोहरत में कमी थी, कोई बदनामी या बोतान की सूरत हाल थी, तो अब आपको ऐसी सिचुएशन से निजात मिल सकती है। तुष्टि का शर्फ आपके लिए दूसरों में ज्यादा कबूलियत पैदा करेगा। जून के मंथ में ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो इनामी स्कीम्स और कुरानदाजियों वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए भी खासी लकी सिचुएशन बनेगी। इनामी स्कीम्स, लकी ड्राज और कुरानदाजी वगैरह में हिस्सा लेना आपको किस्मत के बलबूते पर इनामात वगैरह दिलवा सकता है। इसके अलावा ऐसे
स्कॉर्पियंस अफराद जो बैरूनी मुल्क सफर करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में नौकरी या जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो हायर एजुकेशन के लिए किसी गैर मुल्क का सफर करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो हज उम्रा या ज़ियारत वगैरह का इरादा रखते हैं, आपके लिए इशारा है कि आपकी खुशबख्ती आपका साथ देगी। आपके जायचे के नए घर में जुपिटर का क़याम 10 जून के बाद से आइंदा 1 साल तक होगा, जिससे आपको अपनी जिंदगी में बड़ी आसानियां मिलेंगी। 17 जून तक आपकी पेशेवराना जिंदगी के घर में मार्स अपनी औज याफ्ता एनर्जीज में होगा, जो जाहिर करता है कि आपके लिए अपने कारोबारी मामलात में आला किस्म के मेयर्स लेने का वक्त होगा। मार्स की एनर्जी साध होने से आपकी पेशेवराना जिंदगी में इख्तिलाफात और तनाज़ात का खात्मा होगा। आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा डिटरमिन तरीके से आगे बढ़ेंगे। मार्स आपको कुव्वत फैसला में स्ट्रेंथ अता करेगा। आप हर तरह के पेशेवराना चैलेंजेस को बड़े बेहतर अंदाज में टैकल करेंगे। प्रोफेशनल जिंदगी में आपकी अक्ल आपके जज्बात पर गालिब रहेगी, जैसे मनसूबाबंदी और प्लानिंग करना आसान होगा। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो जॉब में प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं, तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं या किसी मुलाजमत का हुसूल चाहते हैं, तो आपके लिए सूरत हाल खासी अट्रैक्टिव और फायदेमंद हो सकती है। आपके जायचे के 10वें घर में मार्स का औज 17 अप्रैल को आपको दौलत को बढ़ाने का मौका देगा और आप पूरी दिलजमई और तवज्जो के साथ अपनी माली पोजीशन को बेहतर करते और अपनी पेशेवराना जिंदगी को आगे बढ़ाते कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे। आपके जायचे के 11वें घर यानी बुर्ज हुमला में 17 जून को मरीख की एंट्री होगी। मार्स बुर्ज हुमला यानी विर्गो ज़ोडिक साइन में हमेशा फरत बख्श एनर्जीज देता है और अपनी पॉजिटिव एनर्जी से माहौल को पुरसुकून और इत्मीनान बख्श बनाता है। 17 जून से आइंदा तकरीबन 1.5 से 2 माह मार्स बुर्ज हुमला में रहते हुए आपको सोशल हल्के में खासी मसरूफियत देगा। सोसाइटी में रहने वाले अफराद और आपके समाजी रिलेशन में आपको 17 जून के बाद से एक नया जोशो खरोश और वलवला देखने में मिलेगा। मार्च 17 जून के बाद आपको दोस्तों से मफादात हासिल करने के साथ साथ ऐसे कामों की तरफ मुतवज्जो करेगा जिसमें दूसरों का भला हो। मार्स की एनर्जी जाहिर करती है कि 17 जून के बाद आप दोस्ताना जिंदगी में तनाज़ात वगैरह को हल कर सकते हैं और मरीख की नजरात आपके खाना मोहब्बत पर साथ होने से लव लाइफ और इज़्दवाजी जिंदगी में भी अच्छी पेशरफ्त का सामना होगा। मार्च की नजरात गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ब्लेसिंग ला सकती हैं और आप रिश्ते इज़्दवाज में मुंसलिक हो सकते हैं या इस हवाले से नए इनिशिएटिव्स का आगाज कर सकते हैं। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद या खवातीन जो किसी को पसंद करते हैं पर अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, तो 17 जून के बाद के दिन आपको अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने और अपने मकसद की तरफ पुश करने वाले होंगे। मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं। डिफरेंसेस को इफ़हाम तफहीम से और सुलह से हल करने का वक्त होगा। अगर हम मनफी हवाले से बात करें तो प्लूटो, नेपच्यून और सैटर्न जून के मंथ में खासी मनफी एनर्जीज बखेरते रहेंगे, जिससे आपको चंद मामलात में सब्र तामुल और मनसूबा बंदी से चलना फायदा देगा। मिसाल के तौर पर प्लूटो जो के 4 मई से हालत रुजत में पीछे बढ़ रहा है, जाहिर करता है कि आपको अपनी खानदानी जिंदगी यानी घरेलू लाइफ और फैमिली लाइफ में तब्दीली के रुझानात से गुरेज करना चाहिए। प्लूटो की रुजत घर के हवाले से आप में शिद्दत पैदा कर सकती है और आपके जज्बात में शदीद तेजी का रुझान हो सकता है। प्लूटो की रुजत 4 मई के बाद से आपको ससुराली जिंदगी में भी तंगी दिलवा सकती है। हो सकता है आप में से बाल स्कॉर्पियंस खवातीन व हज़रात घरेलू मामलात में अंधाधुंध आगे बढ़ना शुरू कर दें, जिससे नुकसान हो। घरेलू खवातीन यानी हाउस वाइफ्स के लिए जून के मंथ में अपने जज्बात पर काबू रखना आम होगा। घर में ताकत और कंट्रोल हासिल करने की एक जंग सी छिड़ सकती है। विरासती मामलात में माजी के मसाइल सामने आ सकते हैं। खानदानी बिजनेसेस और प्रॉपर्टी या कीमती अशिया के हवाले से भी आप में हासिल कर लेने और पा लेने की जुस्तजू या किसी खास मकसद के हुसूल के लिए तलब में शदीद इजाफा हो सकता है, जिससे बाज अफराद मनफी तरीकों या गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों से मफादात के हुसूल की तरफ बढ़ सकते हैं। कोशिश करें ऐसे मनफी इकदामात से गुरेज करें और जल्दबाजी के रुझानात मत अपनाएं। बिना सोचे समझे अपने जोश और जज्बात के बलबूते पर अपनी फैमिली लाइफ में कुछ मत करें, वरना आपका घरेलू निजाम मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, बल्कि पूरे खानदान का शिराजा भी कर सकता है। कोशिश करें पहले अपने माजी के मामलात को दुरुस्त करें और घर के हवाले से दीगर इकदामात करने के बारे में बाद में सोचें। घर की तामीर और मरम्मत, घर की तज़ीनो आराइश, घर को बेचने या खरीदने के हवाले से या फैमिली कानूनी मुकदमात वगैरह से इज्तनाब करें। प्लूटो की रुजत के अयाम में अपने लिए कोई भी नया महाज मत खोलें। आपके जायचे के 6ठे घर यानी खाना सेहत में जून के मंथ में सैटर्न और नेपच्यून का कब्जा रहेगा, जो सेहत में रुकावट का खदशा जाहिर करते हैं, बल्कि खराबी सेहत की सूरत हाल
पैदा हो सकती है। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपको अपने लाइफ पार्टनर और मुलाजमीन वगैरह की सेहत के हवाले से भी तवज्जो देना होगी। अपने खाने पीने और सोने जागने के निज़ाम को बेहतर रखना होगा। इसके अलावा मुलाजमीन पर नजर रखें, अपनी खुराक का ध्यान रखें और ऐसे अफराद जो मंशियात वगैरह के आदी हैं या दूसरी मनफी आदत में मुब्तला हैं तो कोशिश करें इन कामों से भी इज्तनाब करें। नेपच्यून आपको अहमकाना और सेहत के मामले में गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाने की तरफ माइल करेगा, जिससे सेहत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। सेहत पर आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा लाइफ पार्टनर या मुलाजमीन से माली मामलात में धोखाधड़ी का भी खतरा होगा। आपको जून के मंथ में रूहानी तौर पर कमजोरी मिलेगी, जिससे आपकी तवज्जो हकायक से दूर हो सकती है। इसलिए सेहत के मामले में खुद को तजर्बागाह मत बनाएं और नफसानी ख्वाहिशात की अंधी पैरवी से गुरेज करें। आपकी रूहानी कमजोरी इस बात की तरफ मुतवज्जो करती है कि आप जून के मंथ में दुनिया परस्ती के ज्यादा करीब हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर आपको मजहबी मामलात में मदद देगा, लेकिन इन मामलात में आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। ओवरऑल जून का महीना आपको कारोबार, कैरियर, दौलत, नौकरी, बैरून मुल्क सफर, आपकी मोहब्बत और मैरिड लाइफ या सोशल रिलेशन से फायदे दिलवाएगा, लेकिन सेहत, खानदान, ससुराल और रूहानी जिंदगी में आपको खासी मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल से निबर्द आजमा होना पड़ सकता है। लिहाजा खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान के लिए सबसे मनफी बात यह है कि वो अपनी रूह की ग़िज़ा का ख्याल न रखे और उसका जिस्म तो सेहतमंद हो लेकिन रूह बीमार। रूह दरअसल जिंदगी का हकीकी नाम है। लिहाजा रूह को मजबूत रखें और खुद को इस नापायदार, ना रहने वाली और खत्म हो जाने वाली दुनिया की मोहब्बत में गोताज़न होने से बचाएं। अपनी हिफाजत और सलामती के लिए अपने राजों की हिफाजत करें, सदकात दें और जबरदस्ती से मामलात की अंजाम दही से गुरेज करें, बल्कि वक्त और स्पेस का इंतजार करें ताकि आपकी कामयाबियां दायमी हो जाए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। सजिटेरियस और एक साइन यानी बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा? आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप इस मंथ में तरक्की कर सकते हैं? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात से आपको कैसे फ़ायदे मिलेंगे? किसी नए आगाज में जाने या किसी नए इनिशिएटिव लेने में आपको कौन से प्लैनेट्स की मदद हासिल रहेगी? आपके जायचे के रूहानी सेक्टर, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और आपके ताल्लुकात के शोबाजात में आपको जून के मंथ में कैसी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन और हज़रात, जून 2025 आपके लिए एक ऐसा मंथ होने वाला है जिसमें जिंदगी के कई एक अहम मामलात में आपको गैर मामूली कामयाबियां मिल सकती हैं। इस महीने की सबसे अहम खुशखबरी यह है कि आपका रूलर मुश्तरी यानी जुपिटर 10 जून से अपनी सबसे बुलंद और काबिल सताइश पोजीशन पर आ रहा है, जिससे आपको जहां जिंदगी का आराम और सुकून और लग्जरी मैसर आएगी, वहीं आपको बातनी तौर पर भी आराम मिलेगा। यानी यूं कहा जा सकता है कि आपके लिए 10 जून से जुपिटर के असरात आपकी ज़ाहिरी जिंदगी के साथ साथ आपको रूहानी तौर पर भी मुस्बत एनर्जी से नवाजेंगे। आपके लिए जिंदगी के मामलात को हकीकी तौर पर जानना आसान होगा। आपका विजडम और विज्ञान बढ़ेगा। आपके लिए मुश्तरी का शर्फ रूहानी जिंदगी में नए इनिशिएटिव्स लेने और नए तरीके से आगे बढ़ने के मौके पैदा करेगा। आपके जायचे के नवे घर यानी आपकी किस्मत के घर पर 17 जून तक मार्स का औज रहेगा, जिससे आप खतरों के खिलाड़ी बनकर उभरेंगे। यानी आप बड़ी से बड़ी मुश्किलात को टक्कर देने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए मुश्किलात के पहाड़ को सर करना जून की 17 तारीख तक खासा आसान हो सकता है। मरीख आपको अज़्म इरादे और डिटर्मिनेशन में फौलादी मजबूती अता करेगा। बुर्ज असद में मार्स आपको अपने जज्बात और एग्रेशन पर कंट्रोल देगा और आप अपने इरादों की मजबूती और इस्तकामत से चैलेंजेस का मुकाबला करने और फतह और नुसरत हासिल करने के काबिल होंगे। आपके जायचे के नए घर में मार्स की 17 जून तक और याफ्ता एनर्जीज आपके लिए किस्मत की बंदिशों को खत्म करने का बायस बनेगी। आपकी किस्मत का ताल्लुक आपके इरादों से होगा। लकी ड्राज, इनामी स्कीम्स, प्राइज बॉन्ड या लॉटरी वगैरह और गैम्बलिंग वगैरह के शौकीन अफराद के जोशो खरोश
में खासा इजाफा होगा और आप इन कामों में हो सकता है पूरी तरह इन्वॉल्व हों। ऐसे ही बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के मामलात, मसलन वीजे, इमिग्रेशन, हायर एजुकेशन और किसी मजहबी सफर के हवाले से मामलात भी आपकी पहली तरजीह में हो सकते हैं। इन मामलात की तरफ मुतवज्जो होना आपकी कामयाबी की अलामत बनकर जाहिर होगा। आपके राज्य के दीगर सेक्टर्स में से अगर हम कमजोर तरीन सेक्टर्स की बात करें तो पांचवा और तीसरा घर सबसे ज्यादा कमजोर रहेंगे, जिससे करीबी रिश्तेदारों से रिलेशंस में तशवीशनाक सूरत-ए-हाल का खदशा रहेगा। इसी तरह स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी जून के मंथ में कुछ ज्यादा बेहतरी शायद न आए, कश्मकश वाली और हिजान वाली सिचुएशन पैदा रहेगी। प्लूटो बुधवार में तमाम जून के मंथ में हालत रुज्जत में रहेगा, जिससे करीब रहने वाले अफराद, खूनी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीजों अकारब और हमसायों से मफादात का उसूल बहुत मुश्किल हो सकता है। प्लूटो के असरात आपके लिए तल्लुकात और रिलेशंस में माजी के मसाइल को एक बार फिर आपके सामने ला खड़ा कर सकते हैं। आप में इन रिलेशंस के हवाले से तब्दीली की ख्वाहिशात पैदा हो सकती हैं। प्लूटो की एनर्जीज आपकी हिर्स, हवस और लालच को बढ़ा सकती हैं। आप तेजी और जल्दबाजी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए सोच समझकर इन तल्लुकात और रिश्तों के हवाले से इक़दामात करना भी शायद आसान ना हो। कोशिश करें जून के महीने में अपने करीबी रिलेटिव्स के साथ अपने तल्लुकात को लाइट मत लें, क्योंकि इस तरह आप इन रिश्तों और अपने करीबी लोगों से दूर हो सकते हैं। प्लूटो आपको मुतनब्बे करता है कि तब्दीली की सोचों को खुद पर हावी मत होने दें, और अगर कोई मामला ऐसा हो जिसमें कोई रद्दो बदल करना जरूरी हो तो खूब गौरो गौज और सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। प्लूटो की रुझान इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपका बिना सोचे समझे रिश्तों से मामलात करना आपको किसी संगीन गलती की तरफ ले जा सकता है। ताकत और कंट्रोल हासिल करने की कश्मकश में बाज़ कौस अफराद का लालच उन्हें गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को अपनाने की तरफ ले जा सकता है। आपके लिए ये तर्ज अमल आपके तल्लुकात और रिश्तों के निज़ाम को न सिर्फ खराब कर सकता है, बल्कि दायमी जुदाइयाँ और तवील अरसे के लिए आपके रिलेशंस का पूरा स्ट्रक्चर तबाह कर सकता है। कोशिश करें जून के महीने में अपने स्कूल, कॉलेज और बहन भाइयों या करीबी लोगों से ताल्लुकात में होशमंदी से काम लें, सब्र करें, और अगर आप कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं तो दुरुस्त वक्त का इंतजार करें, वरना पछतावा होगा और फिर गुंजाइश और टाइम स्पेस भी ना होगी कि मामलात को सुलझाया जाए। आपके जायचे के 5वें घर में नेपच्यून सेहरा 30 मार्च को दाखिल होगा और 25 मई से जोल की एंट्री भी बुर्ज हमल में होने जा रही है, जिससे आपको अपने फ्यूचर के हवाले से इकदामात करते हुए दुश्मनों से खतरात हो सकते हैं, क्योंकि रूहानी तौर पर आपकी अवेयरनेस में इजाफा देखने में आएगा और जुपिटर की तरफ से आपको तहफ़्फ़ुज़ की नज़रात मिलेंगी। लेकिन अगर आप साहिब औलाद हैं, मंगनी वगैरह करना चाहते हैं या कुछ मखसूस मकासद के लिए कोई गैर मामूली कदम उठाना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो इन मामलात में आपके खिलाफ कुछ साजिशें करें। आपको औलाद के मामलात में उनके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए बड़ी अक्लमंदी और गहरे शऊर का मुजाहिरा करना होगा। आपको अपनी स्किल्स को बुरुए कार लाना होगा और अपनी फितरी सलाहियतों से इस्तेफादा करने की हर मुमकिन कोशिश करना होगी। आपके जायचे के 5वें घर में जोर इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके लिए औलाद की तरबियत के हवाले से भी खासी चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है। आपको औलाद पर नजर रखने की जरूरत होगी। आपकी औलाद गलत किस्म की एक्टिविटीज का शिकार हो सकती है। पस्त ज़हनी तबके के लोग उनकी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं और उन्हें भटका सकते हैं। उनके मत में आपके लिए औलाद से खुशियाँ हासिल करना किसी चैलेंज से शायद कम न हो। औलाद के लिए आपको खुसूसी वक्त निकालने की जरूरत होगी। कमारे काउस अफराद अपनी मंगनी वगैरह करना चाहते हैं या रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मुनासिब लोग मिलना दुश्वार हो। आपकी औलाद के रिश्ते वगैरह करना भी आपके लिए मुश्किल रहेगा और बेहतर लोगों के इंतखाब के लिए काफी ज्यादा छानबीन की जरूरत होगी। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो 17 जून से मार्च सारा फरहत बख्श एनर्जीज में बुर्ज शुमला में दाखिल होगा, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ का निज़ाम बेहतरीन खतूत पर इस्तवार हो जाएगा। नौकरी पेशा अफराद खुसूसन मिलिट्री या सरकारी मुलाजमतों से मुंसलिक अफराद के लिए तनख्वाहों में इजाफे की खबरें आ सकती हैं। इसके अलावा तरक्की और प्रमोशन मिलने के इम्कानात भी रोशन रहेंगे। आपके जायचे के 10वें घर में मरीख की मुस्बत एनर्जी 17 जून के बाद से आप में कारोबारी जिंदगी में कुछ नया करने की लगन पैदा करेगी। आप नए आगाज की तरफ बढ़ सकते हैं। नौकरी के ख्वाहिशमंद अफराद को नौकरी वगैरह मिल सकती है और कारोबारी अफराद को तरक्की करने के नए मौके मिलेंगे। मार्स की एनर्जी बुर्ज शुमला में साल होने से आपको प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ख्वाहिशात और इरादों को पूरा करने का मौका मिलेगा। आपके जायचे के 10वें घर में 17 जून से मार्स की एनर्जीज का मुस्बत होना आपके लिए दौलत और माली असासाजात में इजाफा लाने का बायस बनेगा। आप पैसा खर्च करने के हवाले से भी खुद में दलेरी और फयाजी में इजाफा देखें।
रखेंगे और प्रोफेशनल जिंदगी में आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ सकती है। जून में आपके लिए सबसे बेहतरीन एनर्जीज मुश्तरकी होंगी जो खानदानी जिंदगी में फायदामंद माहौल पैदा करेंगी। ससुराली जिंदगी में भी आपको बड़े फायदे मिलेंगे। लाइफ पार्टनर की सेहत और उनके माली मामलात में तरक्की और बेहतरी हासिल होगी। इसके अलावा ऐसी कौस खवातीन या हजरात जो शादीशुदा हैं और आपके लाइफ पार्टनर के रिलेटिव्स की तरफ से आपको बार बार मसाइल का सामना हो रहा है, तो अब आपको मुश्तरी खुशहाली और खुशबख्ती देगा। घरेलू जिंदगी में विरासती मामलात, घरेलू जमीन जायदाद, तामीर मुरम्मत और वसीयत वगैरह के हवाले से भी जून आपके लिए अच्छा रहेगा। जुपिटर की नजरात पेचीदा मसाइल को थोड़ी सी कोशिश के जरिए हल कर सकती हैं। इस माह में आपको अपनी छठी हिस्स, अपने वजदान और अपनी बसीरत या दूरंदेशी से बड़े फायदे मिलने वाले हैं। रूहानी तौर पर आप किसी नए मिशन पर निकल सकते हैं। आपके ख्वाब आपको रहनुमाई कर सकते हैं। रूहानी उस्तादों और अहले इल्म लोगों की कुर्बत आप हासिल कर सकते हैं। इसी तरह डरावने ख्वाबों, पसपसों, अंदरूनी खौफ और शकूक शुबहात से भी आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और निजात हासिल होगी। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, जून के माह में आपके ताल्लुकात आपकी तवज्जो के तालिब होंगे। आपकी लापरवाही आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और मैरिड लाइफ, बहन भाइयों से ताल्लुकात या औलाद के साथ रिलेशंस को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। आपको अपनी हिर्स, हवस, लालच और गैर हकीकी ख्वाबों पर काबू रखना होगा। आपके लिए इस माह में थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत आपको न सिर्फ महफूज करेगी बल्कि आपकी जिंदगी में आप बहुत सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।